मोकू एक बात समझ में ना आ रही। जा कमरा में पापन की तिजोरी है, वह कमरा में पापा हमें काहे को न जान दे में। या तो वह तिजोरी में कुछ ऐसी चीज है जाए पापा हमें दिखाना न चाह रहे, और अगर वहाँ में कोई ऐसी गंदी वंदी चीज ना आए तो पापा हमें क्यों न जान दे में, वह तिजोरी वाले कमरा में क्यों न देखने दे में हमें तिजोरी में काहे का ना है। अगर पापा मेरे बारे में यूँ सोच रहे हो कि अगर मैंने भज्जी अपने तिजोरी वाले कमरा में जान दिया तो यूँ कुछ ना कुछ चुरा लेगा वहाँ में तो ऐसी भी बात ना है। अगर ऐसी बात होती तो पापा मेरे को अकेले कोई रोकते वह कमरा में जाने थे, पूरे घर थोड़ी रोकते। पापा तो वह तिजोरी वाले कमरा में ना खज्जिए जान दे में ना मम्मी जान दे में, मोए तो खैर का जान देंगे वह कमरा में। कुछ तो राज है उस कमरे में जो पापा हमें बताना नहीं चाहते। पर भज्जी भी इतना मादर चोद है, जब भज्जी काई चीज की चुल उठ जाए ना तो वह चीजें देख के मानेगा, पता लगा के मानेगा भज्जी के वह कमरा में का है काना है क्यों ना जान दे पापा हम घर वाले ने वह कमरा में। चोर समझ रखे हैं सगरे घर वाले पापन ने। ए भाई रात के 12 बज रहे हैं तो अभी सो न जा रहा। यही मार तो तुम्हारी आँख सुबह के 9-10 बजे खुले क्योंकि तुम रात के 1-1 बजे तक तो टीवी देखो ना, सोवे ना खाइए सुन देवे। नींद ना आ रही तो नींद आ रही है मुझे क्यों ना आ रही। जब तो को नींद आ रही है तो या टीवी बंद करके सोवे क्यों ना है, काय को हमारे कान में फाड़ रहा है टीवी तो तू या टीवी के चक्कर से हमें और नींद ना आ रही। तो बे तो खैर कोई काम धंधा ना है, हम पे तो काम धंधो है, हमें तो चैन से सो जान दे कर। अपने संग संग हमारी भी नींद की ऐसी तैसी मार दे रहा तू। जा बंद कर दूंगा मैं टीवी, तू सो जा जाके। बंद कर दूंगा ना टीवी ना बंद कर दूंगा। तुम तो उठो ना सुबह के 10-11 बजे और वहाँ के बाद हारने लेकर जाए। तुम पे तो कोई काम धंधो है ना, हम पे तो काम धंधो है, हमें तो चैन से सो जान देगा। अपनी तो जिंदगी झंड कर ही रखी है और हमारी भी जिंदगी झंड करेगा तू। बहुत देर है गई, मुँह शांत ही ना कर रहा, बकबक कर ही जा रहा। मैंने तो कहना नहीं कि मैं सो रहा हूँ, एक बार कह दी 2 बार कह दी कि मैं सो रहा हूँ, फिर भी अपने मुँह शांत नहीं कर रहा, बोल ही जा रहा कुछ ना कुछ। अब चुपचाप मेरे कमरा में चले कर दे, नहीं अभी इकट्ठा सो जाऊंगा मैं, कर लूंगा अभी इकट्ठा टीवी बंद। भाई कुछ आवे आजा और कुछ रहेगा हो भाई बोल दे। नेक बात के ऊपर तुम काका सुना के चला गो मुझको, तुमको ये अपनी जिंदगी की फिक्र हमें थोड़ी है। आ गो यहाँ पे भाषण देने। कैसे खाने की फिराक में बैठा का मुझको 5-6 मिनट से देख रहा हूँ तो घुन्ना ही जा रहा है। पहले तुम को यह बात बता काय को आखिर ने दिखा रहा हूँ, का चल रहा तेरे दिमाग में, का कहना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा है पापा, पर बात यूँ है अगर मैं तुमसे कुछ पूछने लगा ना तुम बागमों को जवाब नहीं दोगे। जब तुम मुझे कुछ पूछेगा तभी तो मैं बताऊंगा। इन आखिर ने दिखाने तक कुछ है नहीं बार, इन आखिर ने दिखा रहा हूँ 4 घंटा से। पूछ का बात है। अरे मोकू पता है अगर मैंने तुमसे कुछ पूछ लिया ना तुम मोकू वाको आंसर दोगे ना, बात में घुमाओगे फिर। अब मेरा ज्यादा मूड खराब मत कर, बता जल्दी क्या बात है। तो फिर तुम मोकू यह बात बताओ, जा कमरा में तुम्हारी बड़ी सी तिजोरी है का, वह कमरा में तुम हमें क्यों न जान दो, वह कमरा के आसपास न झाँकन दो तुम हमें। वह तिजोरी में तुमने ऐसी काची छुपा कर रख रखी है जो तुम हमें बताने थे और दिखाने थे डर रहे हो। ना तुम मम्मी जान दो वह कमरा में, ना तुम खज्जी जान दो वह कमरा में, मुँह तो खैर का जान दोगे तुम वह कमरा में। बताओ जल्दी क्यों न जान दो तुम हमें वह कमरा में। मेरा मन है ना जान दे रहा मैं कमरा में काय को। यू सही बात ना है पापा तुम्हारी, हम तुम्हारा परिवार है, हम बालक बच्चे हैं तुम्हारे, तो तुमको हमको हर बात की जानकारी देनी चाहिए कि वह तिजोरी में का है का ना है। और तुम तिजोरी की जानकारी तो हमें जब दोगे, तुम तो हमें वह कमरा में कदम भी न रखने दो। तू मोको यह बात बता तो का प्रॉब्लम है रही है तिजोरी ते। मोको तिजोरी की प्रॉब्लम न है रही, मोको यह बात की प्रॉब्लम है रही है तुम हमको वह तिजोरी से दूर क्यों रख रहे हो। हम मोको शक है पापा तुम पे। अगर वह तिजोरी में पैसा है सोना चांदी है तो हम सब मिलकर हिफाजत करेंगे ना वह तिजोरी की। तुम तो कंपनी लेकर जाओ और हमें वह कमरा में जान न दो, तुम ते पीछे कोई वाम से कुछ चुरा के लेगा फिर क्या होगा। अब बहुत जवान चल रही है तेरी, शांत बैठ जा तू। अब शांत नहीं बैठूंगा पापा मैं, अब तो मोको तुम पे शक है, मुँह लग रहा तुमने कोई बड़ा कांड कर रखा है। मोको तो ऐसा लग रहा तुमने वह तिजोरी में काय को मर्डर करके कई लाश छुपा रखी दी थी। अगर ऐसा कुछ न होता तो तुम हमें वह कमरा में जाने से रोकते ही ना। आदमी तभी यूँ सब करता है जब उसको किसी बात का डर हो। मोकू सही सा खेरा तुम पे 2-3 दिन से, मुँह लगा तुमने कोई बड़ा राज छुपा रखा हमसे। या तो फिर तुम हमें आज दिखाओगे बात तिजोरी में कहा, नहीं तो मेरा शक बढ़ता जाएगा फिर। हाँ चलो अब दिखाओ जल्दी कहा बात तिजोरी में हमें। रे तू मोते कितनी भी बकचोदी कर ले, मैं तो को ना दिखाऊंगा वह कमरा में का है, दिखाना तो दूर रहे, मैं तो को वह कमरा में घुसन भी ना दूंगा। अगर अब यूं ही बात है तो मैं देख के मानूंगा वह तिजोरी में का है। मेरा भी नाम भज्जी है, 1-2 दिन में पता लगा के मानूंगा तुमने वह तिजोरी में का छुपा रखा है जो तुम हमें दिखाने से इतने डर रहे हो। अब भज्जी ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, अब देख के मानूंगा कहा है वह तिजोरी में का ना है। अब मैं भी देखूं तुम मोते कब तक छुपा के वह तिजोरी है। अरे तुम भज्जी को एक बार दिखा क्यों नहीं देते उस तिजोरी के अंदर क्या है, खामखा शक कर रहा है तुम पर वो। एक बार उसको दिखा दो क्या है उस तिजोरी के अंदर, वो खुद शांत बैठ जाएगा, फिर क्यों शक करेगा तुम पर वो।
अगर मोको दिखाना ही होता ना कि वह तिजोरी के अंदर का है तो मैं वाकू कब को दिखा देता, वाकू का तुमको भी दिखा देता, पर मैं ना दिखा सकूं का है तिजोरी के अंदर। अब पापा भज्जी के संग संग तुम मेरे भी शक बढ़ा रहे हो। अब तुम्हारी इन बातों से मोको भी शक खेलने लगा, तुमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। कैसे? अब तू भी लड़े मोते। ए भज्जी और तेने नई जगह पकड़ ली का? कौन सी खंडर जगह पे बुला ली है तेने हम? ए टाइम पास करने के लिए बढ़िया जगह ना, यहाँ पे ना कोई आवे ना कोई जावे, यहाँ पे मैं और तुम, थोड़ी देर में भज्जी भी आ जाएगा, अच्छा टाइम पास होगा फिर यहाँ पे। और ये तेरे हाथ में क्या लग रहा है? ये मेरे हाथ में माइक लग रहा है और अब मैं तुमको एक गाना सुनाने वाला हूँ। मेरे इस गाने को सुनकर तुम्हारा रोम रोम खुश हो जाएगा। ए ना रहने, हमें ना सुनना कोई गाना। अरे ऐसे कैसे ना सुनाओगी तुम? सुनाओ जल्दी। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, कम वक्त इसकी ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, बहुत तड़पाया मुझको, जमीन पे सुलाया मुझको, सुबह सुबह ठंडे पानी से जबरदस्ती नहलाया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, भूखा सुलाया मुझको, आंसू से रुलाया मुझको, कम वक्त इसकी ये तेरा। ना होगा चुप तो। ए कैसे सही ना लगा मेरा गाना? ये भी कोई गाना खाम का बकचोदी करा जा रहा है। ए रात भर जाग जाग के तो मैंने इतनी प्यारी प्यारी लाइन लिखी और तू यूं करिए कि यू भी कोई गाना हो ना यू भी कोई गाना है। मैंने तो सगरे गाने की ऐसी तैसी मार के धर दी। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों ने पसंद आएगा मेरा गाना। ले भज्जी भी आ गो। तू रोज नई नई जगह ढूंढ रहा है। ए कैसे परेशान लग रहा हो? तो को तो अभी आने की देर न हुई और अभी तो गुस्सा आ गया तेरे चेहरा पे। पहले नीचे तर यहाँ पे थे। क्या? मैंने जो कहा है ना सुनी ना सुनी? अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा और वहाँ को सही सही जवाब देंगे तीनों। पहले धनुआ तू बता, तेरे पास एक तिजोरी है और वहाँ तिजोरी में कम से कम 2 लाख रुपए हैं, तो फिर तू अपने घर वाले ने वहाँ तिजोरी से दूर रखता? अगर मेरी तिजोरी में 2 लाख रुपए होते तो मैं चूतिया हूँ जो अपने घर वाले ने वहाँ तिजोरी से दूर रखता। मैं तो अपने घर वाले ने वहाँ तिजोरी के आसपास ही रखता हूँ, कहीं कोई चोर चुरा ले जाए उन 2 लाख रुपए में। और पूनम अब तू बता, तेरे घर में एक कमरा में तेरे पापन की तिजोरी है और तेरे पापा वह तिजोरी वाले कमरा में तुम घर के ने काई भी न जानने में, तो तू क्या सोचेगी? ऐसा क्यों करेंगे मेरे पापा? मतलब बाई चांस करने लगे तेरे पापा ऐसा, तो तेरे दिमाग में क्या ख्याल आएंगे? मेरे दिमाग में ये आएगा उस तिजोरी में ऐसी क्या चीज है जो मेरे पापा उस कमरे में मुझे जाने नहीं दे रहे। और तू क्या सोचती सब? मैं तो यूँ सोचती कि वह तिजोरी में कुछ गलत चीज है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं। सही बात है बिल्कुल तुम्हारी, तुम तीनों की बिल्कुल मेरी जैसी सोच है। हाँ वो लगे पापन ने कुछ कांड करो, यही मारे हम घर वाले को वह तिजोरी से दूर रख रहे हैं। तो मेरा भी नाम भज्जी है पापा, अगर तुमने कुछ गलत करो होगा ना तो सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहा है भैया भज्जी को आयो और गयो, पता ना परेशान सा लग रहा है। तू आज कैसे सुबह से भिन्नाया डोल लो है? भैया भिन्नाया तो तू भी डोलेगा जब तेरी गांड पर पुलिस वाले फट्टा बजाएंगे। मेरी कहीं गांड पर पुलिस वाले फट्टा बजाएंगे या लिया तेरी गांड पर पुलिस वाले फट्टा बजाएंगे, क्योंकि तेरे घर में राज छुपे हुए हैं। वो ना तोए पता, ना मोए पता और ना मम्मी पता। कैसा राज? पापन की तिजोरी का राज। तू तो वह पापन की तिजोरी की आज सुन ले पहले पूरी मेरी। और तिजोरी के अंदर कुछ ऐसी चीज है जाते पापा बहुत डरे हुए हैं, हमें बताना न चाह रहे। और अगर वह तिजोरी के अंदर ऐसी चीज ना होती तो पापा हमें झेड़े बता देते या तिजोरी के अंदर कहा है और हमें दिखा भी देते, पर पापा हमें दिखाना नहीं चाह रहे हैं उस तिजोरी के अंदर क्या है। अब समझा तू कुछ? का समझा? मुँह को लग रहा वह तिजोरी के अंदर काय की लहास है, लहास। मुँह लगा पापा ने कभी काय को मर्डर करा होगा और वहाँ की लाश वह तिजोरी के अंदर छुपा रखी है। पापा पकड़े न जामे या मारे हमें वह तिजोरी का ढूंढना जान दे में। अगर हमने वह तिजोरी के अंदर लाश देख ली तो पापन को जेल हो जाएगी। यही मारे पापा डरे हुए हैं, यही मारे हमें वह कमरा में भी न जान दे में। पापा समझा? तो न लगा पापन ने काय की गर्दन वर्दन काट के अपनी तिजोरी के अंदर छुपा रखी हो, या वह तिजोरी के अंदर काय को सिर हो या हाथ हो या पैर हो, कुछ भी हो सके। चाहे पापा हमें दिखाने से डर रहे हैं। अब यूं मत कहिए पापन के बारे में कैसा कैसा सोच रहा है, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। एक भाई अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो वहाँ की सजा जरूर मिलेगी बाबू, चाहे वो हमारे पापा ही क्यों ना हो, समझा? और अगर पापन ने काय को मर्डर करो है तो पापन को जेल होनी है तो होनी है। भज्जी इंसाफ के रास्ते पर चला है हमेशा, और मेरे बड़े भाई तेरे को भी इंसाफ के रास्ते पर चलना पड़ेगा।
अब हम दोनों भाइयों को मिलकर पता लगाना पड़ेगा उस तिजोरी के अंदर क्या है। क्या बोलता है अब? हाँ, कह तो सही रहो तू। तो फिर चले देखने बाद तिजोरी के अंदर क्या है। पापन ने पता चल गई ना तो हाथ पैर ने तोड़ देंगे। अरे दुबक दुबक के चल रहे ना तिजोरी वाले कमरा में, जैसे ही पापा आ जाएंगे तो भल्ले कर आएंगे। हाँ चल फिर चल। ए भाई यू तिजोरी है तिजोरा है। मुझे ना पता ही हमारे घर में इतनी बड़ी भी तिजोरी है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि छोटी मोटी तिजोरी होगी, पर यू तिजोरी है तिजोरा है। देखी तेने कभी ऐसी तिजोरी? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ यार। तो या तिजोरी पे ना कोई तारो है, मुझे लगे मोबाइल की तरह पासवर्ड डाल रखा है पापा ने यहाँ पे। एक यहाँ भी है पासवर्ड डालने को। मुझे लगे इन दोनों में से एक ही असली है कोई। पापा ने जानबूझ कर दो लगवा रखे जो या तिजोरी खोलने आवे वो कंफ्यूज है जाके असली कौन सा है। अब क्या करें फिर, कैसे देखें आगे पीछे का है, कैसे देखें। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ एक तिजोरी पर तारा लग रहा होगा, वहाँ एक घुसा में तोड़ दूंगा, पर यहाँ तो अलग ही सिस्टम है कुछ। हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी पहले, कैसे खोलनी है, यूँ कैसे न खोलनी। आजा। आपको पता तो चल गया होगा आपको किस चीज की देखभाली करनी है। यस यस सर। तो पहले आप मेरे को ये बताइए, आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी है? जी करिए, क्यों ना करिए। अगर तुम्हें भरोसा न है तो मुंह पे कागज भी है, कागज देख लो मेरे। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप शरीर से खूब हट्टे कट्टे हो तो मेरे को लगता है आप मेरी तिजोरी का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। क्या नाम है आपका? जी कालिया। तो कालिया जी, आपको पूरे 24 घंटे ड्यूटी करनी है और खाना पीना आपको इधर ही मिलेगा, और 1 महीने के आपको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात और, आपको तिजोरी वाले कमरे से बाहर नहीं जाना है कहीं। ठीक है सर, ठीक है। हमारे होते हुए भी तुमको गार्ड की जरूरत पड़ गई? अब मतलब अपने घर वाले से ज्यादा तुमको बाहर वाले पे भरोसा है लगा? यू गार्ड मैंने तेरे चक्कर में लगाया हो, तो बड़ी जिद है ना तिजोरी के पीछे देखने की, काय ना काय के पीछे। कालिया, अगर कोई मेरे से पीछे उस कमरे में झांके ना तो मेरे को तुरंत बताना है तेरे को। ठीक है सर। ओए इसको शक्ल करिए ने। माधर चोद, कौन ते पूछ के यहाँ घर में ड्यूटी करने आया तू? अब समझा तो मैं, वहाँ तिजोरी लूटने की प्लानिंग है तो तेरी। भज्जी मोए ना पता ये तेरा घर है। अगर मुझे पता होती ये तेरा घर है तो मैं बिल्कुल भी ड्यूटी न करने आता घर में। मुझे पता है ड्यूटी करने का तो बहाना हो, तू तिजोरी लूट नहीं आया हुआ। ऐसी बात ना यार भज्जी, अगर तुमको ऐसा लग रहा हो तो मेरा मुंह भी न करे नौकरी है। मैं तो अभी जा रहा हूँ यहाँ पे। रुक जा, मोको तो जैसे बंदे की तलाशी। तू तो चोर है, तू तो हर तरह की तिजोरी खोल लेता होगा है। वो चोर ना तू, चोरन को तो हर तिजोरी की जानकारी होगा कि यू तिजोरी कैसे खुलेगी ना, यू तिजोरी कैसे खुलेगी। वो काम धंधे छोड़ दिए मैंने भज्जी, सच में मैं तो सच में ड्यूटी करने आया तेरे घर पे, चोरी वोरी करने ना आयो। अब मेरी बात है कान खोल के सुन, पापा ने तो को जा तिजोरी की देखा भारी करने के लिए भेजा है ना, तो को वो तिजोरी खोलनी पड़ेगी। पर तेरे पापा ने तो मुझको वो तिजोरी की देखभाली करने के लिए नौकरी दी है। हम भी तो कुछ कह रहे थे, वो तिजोरी खोलनी पड़ेगी तो को। ना खोलूं मैं, अगर मैंने वो तिजोरी खोल भी दी तो तेरे पापा जेल करा देंगे मुझको। चोरी का इल्जाम अलग लगेगा। और अगर तैने वो तिजोरी ना खोली ना तो वैसे भी जेल होगी तो हाँ? क्योंकि उस तिजोरी के अंदर 3 लहासे हैं, लहासे। का लहासे? तेरे पापा ने कहीं की जानवर ले रखी है का? सही समझा तूने। पापन ने 3 लोगों का मर्डर किया है और वो लोग पापन की तिजोरी के अंदर बंद हैं। अगर तू वो तिजोरी ना खोलेगा तो मैं वैसे भी पुलिस बुला लूंगा और पुलिस आके वो तिजोरी खुलवाएगी। जैसी वो लाश लेकर आएंगे तो वैसे भी तो उम्र कैद होगी। फंस गो अब तो तेरी भलाई यही में चुपचाप वो तिजोरी खोल दे। हमारे कहने पे हम उन लहासन ने निकाल के कहीं दफना देंगे तो तू भी बच जाएगा और हमारे पापा भी बच जाएंगे। समझा मेरी बात है ना समझा? हाँ समझ गो। अब जल्दी जा तिजोरी वाले कमरा में देख, वो तो पे खुलेगी या ना खुलेगी। हाँ अभी देखूं जाके। ओए तेने झूठ काहे को बोला? वो तिजोरी के अंदर काहे की लहासे? अगर मैं झूठ ना बोलता तो यू वो तिजोरी खोलता भी ना, और पापन ने लगते बता देता यू तिजोरी मुंह पे खुलवाने की कह रहे। अब गांड फट गई है कि अब पूरी कोशिश करेगा तिजोरी खोलने की। खोल पाएगा ना खोल पावे तिजोरी है? तिजोरी तो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अरे तू बस यह बात बता, तू यह तिजोरी खोल पाएगा या ना खोल पावे? आज तक कोई ऐसी तिजोरी ही नहीं बनी जो कालिया उसे खोल ना पाए। तो फिर इन दांतन ने कम दिखा और फटाफट खोले तिजोरी। पापा आने वाले होंगे, उनकी कुछ ना पता कब आ जाए वो घर में। तुम बाहर जाकर अपने पापन पे नजर रखो, जैसे ये तिजोरी खुलती है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है आजा भज्जी, सही कह रहा हूँ। तो को पूरा भरोसा है पे खोल देगा युवा तिजोरी है। तू न जाने भी है के बारे में यानी कितने बड़े कांड करे।
मैं जानू या कोई अच्छी तरीका से मुँह पूरा भरोसा यहाँ पे यू खोल देगा बात तिजोरी है। और यू ड्यूटी वूटी करने कहीं ना आया यहाँ पे, यू बात तिजोरी है लूट नहीं आया यहाँ पे। अब तू ही सोच पापा ने यू चोरी का एक मिला सिक्योरिटी गार्ड के लिए, या कि पहले की प्लानिंग होगी या नौकरी के लिए। ओए खुली ना खुली तिजोरी? कोशिश कर रहा हूँ। अरे जल्दी खोल, पापा आने वाले होंगे। कह तो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ, खोल दी। खोल ही देता आखिरकार मादर चोद ने। तुम तो कह रहे या तिजोरी के अंदर आदमी की लाश पड़ी है, पर मोकू तो सोना चांदी दिख रहा है। या सोना चांदी के ऊपर हमें या तिजोरी तो दूर न रख सके पापा। कुछ तो है या तिजोरी के अंदर जो पापा हमें बताना न चाह रहे। अभी पता चल जाएगी। या तिजोरी में तो कुछ अलग चीज है ना, पापा छुपा कर रहे हमसे। हाँ कह तो सही रहो, या तो बस सोना और पैसे ही है। या में सोना और पैसा ना है, या में एक अलग चीज भी है, यू चमकता हुआ अंडा। यू का चीज है? मोए तो ऐसा लग रहा हो कई बड़ी सी मुर्गी को अंडा दिखे। पर मुर्गी को अंडा ऐसे थोड़ी चमके जैसे यू चमक रो का है। अब समझो, मैं तेरे पापा ने चूतिया बनाने के लिए यू लाइट वाला अंडा रख रखा हो यहाँ में। अरे या अंडा में कोई चटकनी होगी, वह चटकनी बंद करते ही यू चमकना भी बंद हो जाएगा। देखो तुम, अभी बुझाऊंगा की लाइट है। कहाँ गए यू? है खज्जी, कहाँ गए यू? कालिया कालिया है या ना यहाँ पे? कालिया यहाँ पे खाते हुए तो तेने देखना है अभी, या अंडा के अंदर घुस गो कालिया। पर ऐसा कैसे हो सके यू कालिया, या अंडा पे हाथ लगाती गायब कैसे है वो? ऐसा कैसे हो सके है वो? ऐसा यू का बवाल धर्रा को पापा ने या तिजोरी के अंदर भज्जी बाहर निकल ले तिजोरी से, कहीं यू हमें भी गायब कर देवे। तो सही रहो तू, मेरी तो अभी शादी वादी भी न हुई है। अगर मैं ऐसी गायब है तो पूनम तो जीते जी मर जाएगी। निकल ले हमें से। अब पापा हमें जिंदा न छोड़ेंगे, और वह बेचारे कालिया के संग पता न क्या हुआ होगा। तेरी बड़ी गाड़ में खुजली है रही कि पापा ने बात तिजोरी के अंदर लाश छुपा रखी है, लाश छुपा रखी है। मुझे देख लो बात तिजोरी के अंदर का है। अब देख लियो कहा बात तिजोरी के अंदर करवा दिया ना कालिया तेने गायब। ना तू बातें बात तिजोरी खोलने की कहता, और ना हम बात तिजोरी के अंदर घुसते, और ना वो अंडा पे हाथ लगाता, और ना वो गायब हो। तो समझा? अब बैठो यहाँ पे मोहल्ला लटका के जैसे कुछ जानता ना हो। पापन के घर में आने से पहले वह कालिया ढूंढ ले कहाँ गए वो, कहाँ न गए, और वह तिजोरी बंद करके चुपचाप अपने कमरा में बैठ जा जैसे कुछ हमने करा ही ना हो। तू मुंह पे काय को गुस्सा है रो इतना? कालिया कहीं जाके दुबक न गए जो हम बाबू ढूंढने में वो तेरी आंखों के सामने गायब हुआ। तेने देखो ना, अब कहाँ ढूंढेगा बाबू तू? और का फिर तू यू चाह रहा हो कालिया जहाँ गए चलो वो हम तिजोरी बंद करके चुपचाप बैठ जाए, वह ढूंढे ना। ऐसा कब कह रहा हूँ मैं? तो तुमको यूँ बता रहा हूँ कि कालिया को ढूंढना इतना आसान ना है। वो हमारी आंखों के सामने या तो वह अंडा के अंदर घुस गो है, या गायब है गो है, पता ही न चल क्या हुआ। ऐसा करके देखे वह अंडा फोड़ देना कहीं कालिया वहाँ में तो वापस बाहर लेकर आ। हाँ सही कह रहा है तू, फोड़ दे वह अंडा है। कौन फोड़ दे? तू फोड़ेगा? कौन फोड़ेगा? मेरा लौड़ा भी हाथ ना लगावे वो अंडा फोड़ने के लिए। देखो थोड़ी होता है ना, कालिया ने बस वो अंडा पे हाथ ही लगाया और झड़ी गायब है। मैं वो फोड़ने के लिए वो अंडा उठाऊंगा तो मैं ही गायब हो जाऊंगा। ऐसे तो मैं नहीं फोड़ूंगा, तू फोड़ रहा हो तो। हाँ कोई ना फोड़ेगा वो अंडा है। अगर हमने वो अंडा फोड़ दिया और कालिया हमेशा के लिए गायब है फिर क्या करेगा? पापा ने बतानी पड़ेगी हमें ये बात। पापा ही हल निकालेंगे इस चीज को। बुद्धि चल रही है तेरी, कभी दिमाग से भी सोच लेकर कुछ। अगर तेने पापा ने बता दी कि पापा हम तुमसे पीछे तुम्हारी तिजोरी तोड़ कर वहाँ के अंदर घुसे और वहाँ में एक आदमी गायब है तो पापा कहाँ सोचेंगे? भरोसा उठ जाएगा पापन का हम पे तो भरोसा। चोर समझेंगे पापा हमको चोर। यू सब गड़बड़ हम दोनों ने करी है तो हम दोनों ने ठीक करनी पड़ेगी। पापन ने बीच में मत लाया क्या तू? अरे बेटा कैसे लड़ रहे हो आपस में? वो मम्मी पापन की तिजोरी में एक अंडा वहाँ में काली अपने मुँह बंद कर ले। अरे भज्जी क्या हो गया? क्या बता रहा था ये खज्जी अभी? वो भैया यूँ कह रहा है कि पापन की तिजोरी के पास जाके एक अंडा मिला मुर्गी को। तो वो अंडा पे काला नमक लगा के खा गई। तो यू पूछ रहा हो या ना सही करो गलत करो? अंडा खराब तो नहीं था ना? ताजी है बिल्कुल, पता ना कौन रख के चलोगा वो अंडा। अरे फिर कोई बात नहीं, खा लिया तो। वैसे उस तेरे पापन की तिजोरी वाले कमरे में तो कोई जाता नहीं है, तो उसमें अंडा कहाँ से आ गया? अब आगे होगा कहीं पे, पर वाह भैया खा गो। चलो कोई नहीं। अबे बुद्धि चल रही है क्या तेरी? जितना बड़ा है तो जा रहा हो उतनी अकल कम होती जा रही दी है तेरी।
अगर तू यह बात है मम्मी बता देता, मम्मी फिर पापा ने बता देती घबरा के। कभी दिमाग से भी सोच लेगा। अगर तो में ज्यादा बुद्धि है तो तू ही बता दे क्या करना चाहिए अब हमें। धनुआ एक तांत्रिक को जानता है जिसके पास हर एक मुसीबत का हल होता है। हम उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उसे बताते हैं ये सब। चल फिर जल्दी, टाइम का फोड़ रहा है, बैठो बैठो आजा। मोको तो सबको कोई फिल्म दे दे बनाने को। इतनी तगड़ी एक्टिंग करूंगा वह फिल्म में, इतनी तगड़ी एक्टिंग करूंगा आखिरकार सुपर हिट हो जाएगी वो फिल्म। पर सास का कोई हमारी काबिलियत समझ ही ना है। यो ना है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे घर पे आ जावे और मुझे उठा के ले जावे सीधा दुबई, हमन वावे मोबे फिल्म। पूरी मेहनत लगा दूंगा अपनी। पर तेरे पे एक्टिंग आती भी है? हाँ? कर दी ना छोटी बात तुमने आज तक धनवा की एक्टिंग ही ना देखी। ले फिर आज दिखा दूं तो। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत गेनर और प्रोटीन से बढ़ाई हुई है। मुझे किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं। और हाँ, पिजने में आकर भी शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो हगूं, तू कहे तो मुतूं। डायलॉग तो सही मारो तेने, पर वो पिजने ना होकर वो पिंजरे होकर पिंजरे। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तो मैं भी तो पिजने ही बोल लो। तू अब भी पिजने ही बोल लो, पर पिजने ना होकर पिंजरे। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। ऐसे ही डायलॉग। चल यासीन कटवा देंगे। वैसे सही एक्टिंग करूँ ना मैं? हाँ सही करे। ओए धनुआ। हाँ बोल भज्जी। तू एक ऐसे तांत्रिक का जान तो कही है जाके पास हर मुसीबत को हल हो गए है? तू कैसे आज तांत्रिक के बारे में बात कर रहा है? तू तो इन सब चीजों पे विश्वास ही न करे, तांत्रिक वांत्रिकन पे। तू बस वाह बात है बता, तू जाने न जाने ऐसे तांत्रिक है? हाँ जानू। तो ले चलो आगे पास हमें। पर बात तो बता, क्या बात है गई? अब तुमको बताना और ना बताना एक समान है, तुम मेरी बात पर भरोसा ही न करोगे। पहले तू हमको वाह बात बताएगा, तभी तो हम सोचेंगे कि ये बात भरोसे करने लायक है या ना है। अरे जल्दी बता दे, बता रहे हो तो इनको काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे। हाँ बता रहा हूँ। वो ऐसा हमारे पापन की एक तिजोरी है, तो फिर पापन के जाने के बाद वो तिजोरी हमने कालिया के हाथन से खुलवा ली। क्या कालिया? वही कालिया जो आदमी बाद में किडनैप करेगा, चोरी वोरी करेगा? हाँ वही कालिया। का तेने वो चोर अपने घर में घुसा भी लिया और वाके हाथ में अपने पापन की तिजोरी भी खुलवा ली तेने? तू तो महामूर्ख आदमी है, तू तो गद्दार है जो अपनी पापन की तिजोरी एक चोर के हाथ में अपनी आंखन के सामने लुटवा रहा है। बकचोदी करवा दूं तो मेरी बात पूरी सुनेगा या ना सुनेगा? ये भी खट्टा गुस्सा करवा दूं तो मेरे ऊपर। सॉरी बता, फिर तिजोरी खुलवा ली तेने कालिया के हाथ में, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, जैसे हम वो तिजोरी खोल कर तिजोरी के अंदर घुसे ना, तो वहाँ के अंदर एक अंडा। मुर्गी को के बत्तख को? ओए तो तक चुपचाप खड़े है क्या? भज्जी की बात ना सुनी जा रही का? बीच में बोल जा बेर। सॉरी बता, चल बता। तो जैसे हम वो तिजोरी के अंदर घुसे ना, तो वहाँ में एक अंडा, तो वो चमक रहा वो अंडा तिजोरी के अंदर। कालिया कह रहा के यहाँ में लाइट है, लाइट मैं यहाँ की चटकनी बंद करे दूं तो ये बुझ जाएगा। तो कालिया ने जैसे वह अंडा पे हाथ लगाया, फिर हाथ लगाते। हाँ बता, कालिया के हाथ लगाते का है वो? तो जैसे ही वह कालिया ने वह अंडा पे हाथ लगाया ना, तो कालिया गायब है वो। हम दोनों बहन के सामने जैसी कालिया ने वह अंडा पे हाथ लगाया ना, तो गायब है वो। हम दोनों बहन का मुंह फटो का फटो रहेगा, हम देखते रहेंगे कहाँ गया कालिया। भरोसा ना है ना तुम मेरी बात का? ना भरोसा तो है वो, पर मैं यूँ सोच रहा हूँ तेरी घर में ऐसी जादुई चीज कहाँ से आ गई जो जीते जाते इंसान गायब कर रही है? ले लिया तो पापा हमको बात तिजोरी से दूर रख रहे। अब पता चली हमको ये बात। मैंने वो तिजोरी कालिया के हाथ में या लिया खुलवाई, क्योंकि मेरे पापा बात तिजोरी के पास काई न जान दे गए घर में। तो फिर हमें शक से हिल लगा कि पापा ने यहाँ के अंदर काई की लाश वास छुपा रखी है, यही मारे हमें पापा वहाँ कमरा के अंदर न जान दे रहे। पर हमें को पता ही यहाँ में ऐसा जादू अंडा रखो है जो हाथ लगाते ही आदमी गायब कर दे। शक कर रहे हैं पापन पे कि पापा हमें क्यों यह तिजोरी से दूर रख रहे हैं, का छुपा रखो पापा ने यहाँ में ऐसा। तो यही मार तो खुलवाई हमने वो तिजोरी, पर अब पछता रहे। तो अब कालिया की टेंशन लग रही है और ऊपर से पापन की टेंशन लग रही है कि पापा हमारा क्या हाल करेंगे जब हम पापा ने यूँ सब बात बताएंगे। और यही मार मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तांत्रिक का बता जल्दी कहाँ है वो तांत्रिक जो हमारी मुसीबत सही कर सके। आ फिर चल रहे आगे पास। कालिया आयो तू हमको
देखो यू तो को तांत्रिक कांटे लग रहा हो, मोको तो ये पूरा शैतान लग रहा हो। देखिए कि दांत लेकर रहे मुंह में के बाहर। चल चल ना यहाँ से। एक काय को डर रहा है तू? मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। हेलो 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 तांत्रिक जी, हेलो। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा कनेक्शन तोड़ने की? तुझे पता है हम अभी अपने राक्षसों से बात कर रहे थे। सॉरी सॉरी तांत्रिक जी, सॉरी, गलती है गई, मुझे गलती है गई। वो यालियां हमने तुम जगाएं क्योंकि मेरा दोस्त बड़ी मुसीबत में है। ये लिया मैं इनको तुम्हारे पास लाया हूँ क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम इनकी परेशानी दूर कर सको। क्या परेशानी है सागा? का सागा वागा कर रहे हो? यहाँ पे कोई सागा वागा ना है। मेरा नाम भज्जी है और ये धनुआ है और मेरे पीछे खड़ा का है वो मेरा भैया है खज्जी और सब्बो पूनम, यू नाम है इनके। और तुम पता ना का सागा वागा कर रहे हो? कभी कभार यू ऐसा पीछे बोल देने, यू इनकी आदत है। बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? चुटकी में दूर कर देगा मैं तुम्हारी परेशानी को सागा। सागा? अरे काई सागा की परेशानी दूर ना करनी है, हमारी परेशानी दूर करनी है तुम्हें। देर बेर सागा सागा कर जाओ। अरे ना आदत है ऐसा बोलने की, कई बार बताऊं मैं तो। सॉरी तांत्रिक जी, वो मेरा दोस्त थोड़ा गुस्सा है, नेक नेक बात पर गुस्सा हो जाता है। परेशानी बताओ अपनी। और हाँ, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूं तो तुम में से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। कौन है तुम में से तैयार अपनी बलि देने के लिए? क्या यहाँ कोई बलि वली न देगा? हाँ, यहाँ मरने आए, हम अपनी मुसीबत दूर करने आए। पहले मैं तुम्हारे पास कई बार आ गया, वहाँ टाइम पे तो तुमने कहा कि बलि न लाई, और आज हम आ गए तो हमारी बलि मांग रहे हो तुम्हें। अब रूल चेंज हो चुके हैं यहाँ के। बलि लेने से मेरी ताकत और बढ़ जाती है, शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं, दुगनी। तभी मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर पाऊंगा जब मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। तो कौन सा तैयार है तुम में से बलि देने के लिए? ले लौड़ा पीला मेरा माधर चोद, एक तो हम यहाँ पे अपनी परेशानी दूर करने आए और तू और हमारी परेशानी बढ़ा दे। बलि देनी पड़ेगी ना बलि देनी पड़ेगी? चूतिया दिख रहे हैं हम तो अपने इन दांतों ने राक्षस जैसे करके हमको डराना चाहा होगा। 2 मिनट लगे मुझे तेरे अंदर पंजरा बंद करने में, अभी बलि दबा दूंगा तो। हाँ? अपनी शकल तो देखो एक बार, कैसे रंग उड़ गया है। अरे वो मैं मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था तुम यहाँ से ये बात सुनकर भागोगे या नहीं भागोगे। पर तुम लड़के बहुत हिम्मत वाले हो, नहीं तो मेरी बलि की बात सुनकर यहाँ पर कोई टिकता नहीं है। बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? तांत्रिक होकर भी मजा ले रहा हूँ माधर चोद। बताओ किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? हमारे पापन की एक तिजोरी है, वह तिजोरी में एक चमकीला अंडा है, तो फिर वह अंडा पे जो भी हाथ लगावे ना तो वो गायब हो जाए। तो ऐसे ही वह तिजोरी के अंदर घुस के मेरे एक संके ने वह अंडा पे हाथ लगा दिया है और वो गायब है वो है। तो हम तुमसे यही बात पूछने आए, वह वापस कैसे लाने? वो पता ना कहाँ गायब है वो अंडा पे हाथ लगा के। कैसे कैसे बुलाने वाले हम? मेरी शकल पे चूतिया लिख रहा है क्या? कि तुम जो भी कहानी मेरे को बनाकर सुनाओगे और मैं उस पर भरोसा कर लूंगा? ऐसा कोई चमकीला अंडा ही नहीं बना इस दुनिया में जो हाथ लगाते किसी को गायब कर दे। और ऐसा अंडा हमारे घर में रखो? देखो बच्चे, बेशक मैंने तुमसे मजाक किया हो, पर ये नहीं है तुम भी मेरे से मजाक करो। परेशानी बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? यू मेरी बुद्धि गरम कर रहा हो तू, या कुछ समझा दे। नहीं मैं समझा दूंगा फिर या अच्छी तरीका से। सच बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, एक कालिया नाम का आदमी वह अंडा पे हाथ लगा के गायब है वो। तो हम यही बात तुमसे पूछने आए, तो वो वापस कैसे आएगा अब? है जो तुम्हारे राक्षस हैं, जो तुम्हारी आत्माएं, उनसे बात करो ना, उनसे पूछो वो कहाँ गए कहाँ न गए। अगर ये तुम्हारा मजाक निकला ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझे? आजा आजा आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, जल्दी आ जल्दी आ। यान तो सच में ही आत्मा बुला ले। बता मेरे मालिक। क्या ये बात सच है जो ये लड़का बोल रहा है? सच में ऐसा अंडा है जो आदमियों को गायब कर देता है? जी मालिक, सही बोल रहा है ये लड़का। क्या तुम बता सकती हो वो कैसे वापस आ सकता है? इसके पापा के अलावा किसी
ये बता सकता है कि वो आदमी वापस कैसे आएगा? एक्टिंग करनी जरूरी है। हाँ हाँ हूँ करी जा रही है ढंग से बोल दे, साफ साफ बोल दे, क्या बोलना चाह रही है कि है कर रही है, हम को डरा रही है हम सबन ने। मैं तुम सबको अभी मार सकती हूँ। बुरा मान गई क्या मेरी बात को? चलो हंस हंस के बता दो क्या बता रही है। मतलब पापा ही बताएंगे कि कालिया वापस कैसे आएगा? सही कहा। मतलब सही बोल रहा था तो लड़के, वाकई में ये ऐसा अंडा है। वो आत्मा कह रही थी तेरा पापा ही बताएगा वो अंडा आया कहाँ से, और वो अंडे से जो गायब हुआ है वो कहाँ गया और कैसे वापस आएगा। तेरे पापा के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में जो बता सके कि वो बंदा वापस कैसे आएगा। तो जा अपने पापा से पूछ जाकर कहाँ गया वो बंदा। और हाँ लड़के, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आगे से कभी भी मेरी आत्माओं के बीच में मत बोलना, नहीं तो उसको तुमको मुर्दा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत बड़ी गलती कर दी थी तूने अभी। सॉरी मोए ना पता ही तुम इतने तगड़े तांत्रिक हो जो तुम आत्मा भी बुला लो। मैं तो तुमको लल्लू पंजी समझ रहा हूँ क्या? ढोंगी बोंगी बैठो यू खामो खा की। मैं तो तुम्हारी अभी थूत बूत भी छेद देता अगर तुम यू आत्मा ना बुलाते। मोए ना पता ही तुम इतने तगड़े तांत्रिक हो। धन्यवाद ये सब बताने के लिए। आ जाओ भाई, पापा ही बताते कहीं है। वो तो बड़ा खतरनाक आदमी हो, टेढ़े मेढ़े हाथन ने करके चुड़ैलन ने बुला रहा हूँ। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि ये कोई ढोंगी वोंगी दिखे, यू खामो खांगी हड्डी वड्डी में घर के बैठो अपने ढीम। वाने तो एक संग टेढ़े मेढ़े हाथ करे, फिर पता न का मनी मन में मंत्र से मारन लगो करके बुला ली चुड़ैल। अरे चुड़ैल नहीं, वो आत्मा ही। चुड़ैल अलग हो करे जो झाड़ू पे उड़ के आकर उन्हें बोले चुड़ैल, वो कोई चुड़ैल ही, आत्मा ही वो तो। अरे चुड़ैल हो या आत्मा हो या शैतान हो, पर है तो खतरनाक चीज ही वो। कहना सुनी नहीं हम सब क्या कह रही वो? तुम सबको मानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। ऐसी ऐसी जगह पे ले जाएगा हमको। अगर वो आत्मा बेकाबू है कि हमारे ऊपर हावी है जाती तो वो बाबा का कर लेता, फिर वो बचा लेता हमको। तो हावी भी तो तेरी वजह से ही होती, तू खाम खवाते उल्टा बोल लो ना, तू आते उल्टा बोलता ना, वो हमें मारने की धमकी देती। चुपचाप बोलता खड़ो है कि वो का बोलना चाह रही है का ना बोलना चाह रही। पर तो को तो हर कई चीज में उंगलियां करने की आदत है रही है ना, वह आत्मा छेड़ रहा खामा खा भी। मोते बकवास मत करे, मैं बता रहा हूँ। एक तो ऐसी खतरनाक जगह पे ले गए हमें और मोते बकचोद जोर कर रहे हो अब। इरे वह जगह और वह आत्मा की वजह से पता चलिए तुमको कि कालिया वापस कैसे आएगा। वही न बताइए तुमको, वह दुनिया में एक ही आदमी है जो बता सकेगा कालिया कैसे वापस आएगा, वो भी तेरे पापा। क्या मदद कर दी हमारी? ये बात तो हम दोनों भैया ने पहले से ही पता ही कि पापा ही बताएंगे या चीज के बारे में, कहाँ गया कालिया कहाँ न गया। इरे हम तो यहाँ लिए गए तेरे संग क्योंकि हम पापन के बिना ये प्रॉब्लम में सही करना चाह रहे, जो पापन ने पता न चला कहाँ हुआ कहाँ न हुआ। पर घूम फिर के बात वहीं आ गई। अब बतानी पड़ेगी पापन ने कि पापा हमने तुम्हारी तिजोरी तोड़ दी है और वह तिजोरी के अंदर जो अंडा रखा हुआ थे कालिया गायब है वो। इरे तुम दोनों ही आपस में घुसते रहो और कालिया गया बाहर में। लड़ लो पहले तुम, बात हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। अब मुँह देख रहे हो मेरा, लड़ना। अब ऐसा करो तुम दोनों घर पे जाओ और अपने पापा ने प्यार से बताइए कि पापा हमने ऐसा कर दिया है और वह ऐसे के चक्कर में कालिया गायब है वो। तुम जितनी प्यार से बताएंगे ना अपने पापा ने उतना गुस्सा कम होंगे तुम्हारे पापा, समझे? हाँ अब बतानी तो पड़ेगी पापा ने। जाओ फिर अब जल्दी, काय को देरी कर रहे हो? हाँ जा रहे हैं। आ जाओ भैया। धनुआ पूनम हम तीनों भी चलें भज्जी के घर पे, हम भी तो देखें वो अंडा कैसा है जाते कालिया गायब है वो। ऐसी चीज तो हमें देखनी चाहिए, जाते कालिया गायब है वो। सही कह रही हूँ ना पूनम? पागल है तू सब। एक तो भी वह कालिया की पता न चल रही वो वापस आएगा या ना आएगा, और तू और बात देखने की बात कर रही है। तू और गायब है या दुनिया में, तो मुँह शादी कौन करेगा फिर? कोई न जाएगा हम में तो अंडा देखने। तो दूरते ही तो देखेंगे हम वह अंडा है, हाथ थोड़ी लगाएंगे बातें। ना दूरते देखेंगे ना पास से देखेंगे, हम बाबू देखेंगे ही ना। आ जाओ जल्दी, घर पे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर में पापा घर पे आने वाले होंगे। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, जैसे ही पापा घर पे आए तो उनके पैरों में गड़ गई कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तुम्हारी तिजोरी खुलवा दी कालिया के हाथों से और कालिया बात तिजोरी बारे अंडा में गायब है वो। पैरों ने छोड़ी मत पापन के ने, चाहे कुछ भी है जा मोते बकते रहिए कि पापा मोते बहुत बड़ी गलती है ये, मुझे तिजोरी ना तोड़वानी चाहिए कालिया के हाथों से। पापा मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। और मैं पीछे से कहता रहूंगा कि पापा माफ कर दो याकू, है जा अनजाने में गलती कर दो माफ पापा याकू। तो फिर पापन के ज्यादा चांस है तो माफ करने के। अरे देखा तो सही क्या साफ
अपने या दलदल में मोगू फंसा दे तू। तिजोरी वाले कमरा में मोगू कौन लेके गया? तू। और कालिया तिजोरी खोलने के लिए कौन ने उकसाया? तैने। कालिया ने तिजोरी खोल के कहने पे तोड़ी, तेरे कहने पे। कौन की गलती थी कालिया गायब हुआ? तेरी गलती थी। और पापन के पैरन में मैं गिरू जाके है। ये तो साफ साफ कह दूंगा पापन से कि पापा यही ने फंसाया। मैं तो यूं करोगे पापन ने लहासे छुपा रखी है तिजोरी के अंदर और कालिया भी यही ने उकसाया, यही की वजह से हुआ जो कुछ हुआ। पापन के पैरन में जाके गिर गई है तू। और छोड़िए मत जब तक पापा माफ ना कर दे। हमें गलती करो तुम और पापन के पैरन में हम गिरे जाके। भज्जी की मम्मी, ए कहाँ गई भज्जी की मम्मी? ए क्या बात है, आज तो दोनों भैया एक साथ बड़े प्यार से बैठे हो।